नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करती थी। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भूख का धनुष बनाया। कटाक्ष को उसकी प्रत्यंष्टा उसके नेत्रों को उस मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। उस समय मेधावी युवक भी युवा तथा हिष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूषा ने धीरे धीरे बंधु वाणी से बीना बजाकर गाना शुरू कर दिया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सुंदर पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन में रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा था और बहुत समय तक रमन करते रहते। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे वह समय हो गया है, अर्थात स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तुम तो आज इसी संध्या को आई हो, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उन्होंने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय भी नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञात हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमन करने से उनका परिणाम 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिचासनी हो जाए। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे को बहुत वर्ष व्यतीत हुआ, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोली कि दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पाप पिचासिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उनको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि उन्होंने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप मुझे इसे छुटकारने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधिवत तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत उपासना की है। उनके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिचासिनी की देह से छूट हो सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमन मुनि, हे, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पढ़ने से 1000 गौदान करने के फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले,
अगम में गमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो जय हो विष्णु भगवान की।